नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, मंत्री परिषद का महामंथन खत्म हो गया है। सभी मंत्री बस से हो रहे हैं होटल के लिए रवाना। सीएम गहलोत भी बस में मंत्रियों के साथ रवाना हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की मंत्री परिषद का महामंथन खत्म हो गया है। सभी मंत्री बस से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत भी बस में मंत्रियों के साथ रवाना हुए हैं। तो बेहद ही अहम बैठक मंत्री परिषद की, जिसको लेकर घंटों मंथन चला और इसके बाद यह महामंथन खत्म हो चुका है और सभी मंत्री बस से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। गोवर्धन, बैठक खत्म हो गई है, महामंथन खत्म हो चुका है, अब क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, सारे मंत्री हैं वो मंत्री परिषद की बैठक खत्म करके और उसके बाद में बस में सवार होकर होटल के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भी साथ में इन मंत्रियों के होटल से इस बैठक के लिए जब आए थे उस वक्त भी मुख्यमंत्री साथ में आए थे और मुख्यमंत्री के साथ ही ये होटल फेयरमाउंट के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर इन विधायकों को कैंप करके सबको रखा गया है। सारे मंत्री एक एक करके बस में सवार हो रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक दोनों कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में मंथन चला है। प्रशासनिक मसलों पर चर्चा करने के साथ साथ जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर के मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हुई है। आगे किस तरह भविष्य में गवर्नेंस को लेकर के कुछ फैसले किए जाने हैं, वे आगे का रास्ता किस तरह तय होगा, राजनीतिक तौर से क्या क्या आगे सावधानियां बरतनी है, इन तमाम विषयों पर मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक कोई मंत्री ने बाहर आके या ऑफ द रिकॉर्ड भी मीडिया में किसी तरह की कोई बातचीत अभी की नहीं है। जैसे भी किसी मंत्री से या कोई आधिकारिक तौर से बयान आएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि आज फैसले कौन कौन से लिए गए। लेकिन इतना तय है कि जिन मंत्रियों को डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया गया है उनके विभागों के अतिरिक्त चार्ज देने का फैसला भी इस बैठक में किया गया है। बिल्कुल गोवर्धन, बड़ा सभी पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश की जो है नजर जो है राजस्थान पर है, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर है। सभी के मन में यही सवाल हो रहा है कि आखिर बैठक में क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं और क्या कुछ आगे रुख होने वाला है। 2.5 घंटे जो चलिए लंबा मंथन चला है। पहले कैबिनेट बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आधिकारिक तौर से अभी कोई बयान या इस तरह की जानकारी इस बैठक को लेकर के सामने आना बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और उस बैठक के तत्काल बाद में ये मंत्री हैं वो धीरे धीरे करके बस में सवार हो रहे हैं। आमतौर पर हर तरह की जो कैबिनेट और मंत्री परिषद होती है उसका एक मंत्री आकर के, संसदीय कार्य मंत्री या वरिष्ठ मंत्री आकर के ब्रीफ करते हैं, लेकिन अभी ब्रीफ का कोई फैसला या ब्रीफ करने का कोई मैसेज वहां अंदर से आया नहीं है। थोड़ी देर बाद में इसके एजेंडों को लेकर के जो फैसले आए हैं उनके बारे में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। लेकिन गोवर्धन, जिस तरह से अभी ब्रीफ नहीं किया है इसके बारे में, तो क्या लगता है कि इस बैठक में जाहिर सी बात है जो घटनाक्रम चल रहे हैं यही सब बातें हुई होंगी और कुछ उस पर डिसीजन लिया गया होगा। मुख्यमंत्री परिसर में लग चुकी है, मंत्री कुछ बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा राजनीतिक संकट चल रहा है तो मुख्य मुद्दा तो बिल्कुल मंत्री परिषद की बैठक में यही रहा होगा और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें 2.5 घंटे तक कई बड़े मसलों पर चर्चा भी हुई है। आगे जो अभी राजनीतिक संकट है इसको स्टेबल करके आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पर राय भी मंत्रियों से ली गई है। कैबिनेट की बैठक इससे पहले हुई, मतलब कि जो कैबिनेट मंत्री है उनके विभागों से संबंधित जो चीजें हैं, उनके प्रशासनिक फैसले हैं, जो बड़े नीतिगत फैसले हैं, उनको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन मंत्री परिषद की बैठक में ज्यादा फोकस जो राजनीतिक विषय हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनको लेकर के रहा है। आधिकारिक तौर से कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन बड़े मुद्दों को लेकर के, किन बड़े फैसलों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। कुछ देर में आधिकारिक तौर से जो बयान आएगा तब इस बारे में पुख्ता तौर से कुछ कहा जा सकेगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि गोवर्धन, देखिए जो आज बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें फैसला यह है कि जो सचिन पायलट हैं, डिप्टी सीएम थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया है।
और पीसीसी चीफ थे उनको उस पद से हटा दिया गया है। साथ में 2 और मंत्री थे उनको भी बर्खास्त कर दिया है। तो क्या लगता है, इन पे तो चर्चा हुई होगी, इन पे बातें हुई होंगी कि अब उनकी जगह, जैसे पीसीसी चीफ का तो चलिए क्लियर हो गया, डोटासरा को दे दिया गया, क्या डिप्टी सीएम के लिए किसी और को रखा जाएगा या डिप्टी सीएम का पद अब नहीं रहेगा? क्या इसमें लगता है जो हुआ होगा? देखिए, ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक में किसको किस पद पे रखा जाएगा, ये तो फिर चर्चा नहीं होती। आमतौर पर चर्चा इस बात पर के हुई है कि ये जो परिस्थितियां बनी है, 3 डिप्टी सीएम सहित 2 मंत्रियों को, तीनों को जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनके विभागों के कामकाज आगे कैसे किया जाना है, नीतिगत तौर पर किस दिशा में आगे बढ़ना है, पार्टी का घोषणा पत्र है उसको प्रभावी तौर से उसका क्रियान्वयन ढंग से हो ताकि आगे चीजें स्मूथली चल सकें। आप देखिए बस की तस्वीर देखिए, बस है वो रवाना हो रही है। और सबसे आगे जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको इस बार देखिए ये अब एक तरीके से ड्राइव जो लीड सीट है उस पे गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए। देखिए ये एक लीडरशिप दिखाने का प्रयास ये रहता है। जो मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री इस बार नहीं है। आप देखिए जो बैठक थी, बैठक जब शुरुआत हुई थी उस वक्त सीएम अशोक गहलोत लीड कर रहे थे और जाते वक्त मंत्रियों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लीड कर रहे हैं। फ्रंट सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए हैं। आपने तो नोटिस किया होगा गोवर्धन सिंबल शेप दिखाते हुए जा रहे थे सौंपने का। आते वक्त उनके पास ये बस जा रही है और वहीं अब वापस बिल्कुल जीत का वी शेप दिखाते हुए, विक्ट्री साइन बनाते हुए जा रहे थे। लेकिन आप देखिए मायने, सियासत समझने के एक मायने समझिए, उनको एक लीडरशिप देने का एक तरीका होता है कि आते वक्त जो सीएम अशोक गहलोत हैं उन्होंने फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, लीडर सीट पर बैठे हुए थे, और आते वक्त जी अभिषेक एनएसयूआई के जो नए जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जी जी परेशान नहीं हो, कभी प्रदेश के किसी छात्र को ये एहसास नहीं हो, प्रदेश के किसी भी छात्र को कभी ये एहसास नहीं हो कि उसका हक कहीं दब रहा है, उसकी आवाज कहीं दब रही है। उसकी आवाज को मजबूती देने के लिए एनएसयूआई हमेशा मजबूती से खड़ी मिलेगी आप सब। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है अभिषेक जी, अगर बात करें आपकी? सर, प्राथमिकताएं देखा जाए तो हर एक काम प्राथमिकता की श्रेणी में ही आता है, छात्र जीवन से जुड़ा हुआ। वर्तमान समय में कोरोना का जो समय चल रहा है, लॉकडाउन से धीरे धीरे छात्र समुदाय बाहर आ रहा है। हम सब देख रहे हैं, अभी यूजीसी ने एक फतवा जारी किया है कि छात्रों को एग्जाम देने आना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ देश के अनेक प्रदेशों में सरकारों ने ये माना है कि वर्तमान समय में एग्जाम देना छात्रों के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री जिस प्रकार से छात्रों के जीवन से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम हमारी आवाज पिछले लंबे समय से बुलंद कर रहे हैं। इस आवाज को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। न्यायपालिका की कानून की सहायता से हमारा ये प्रयास रहेगा कि छात्रों को उनका हक मिले, छात्रों की आवाज देश के दृश्य पटल पर सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये एनएसयूआई के जो अभी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं अभिषेक, वो अभी मीडिया से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल गोवर्धन, हम सुन पा रहे थे एनएसयूआई के नए अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी उनको दी गई है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, गोविंद सिंह डोटासरा बस में सवार होकर तमाम विधायकों के साथ निकल चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। तो आज ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का।
डिप्टी सीएम सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे और अब उनकी जगह पर गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रिपरिषद की ये अहम बैठक चल रही थी और गोवर्धन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं और विकृत साइन दिखाते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इसके मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा को आज ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट की जगह उनको कांग्रेस को लीड करने का जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान की ओर से दी गई है। इस पूरे अप्रत्याशित घटनाक्रम के बीच में तो आते वक्त जो बस में फ्रंट सीट पर जो लीडिंग सीट होती है उस पर सीएम अशोक गहलोत बैठे थे और मंत्रिपरिषद की बैठक से जाते वक्त उस सीट पर पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बैठाया गया। ये राजनीति में एक लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने के हिसाब से एक जेस्चर होते हैं, पॉलिटिकल जेस्चर होते हैं जिनका काफी महत्व होता है और ये मैसेज देने का यही प्रयास है कि ये संगठन के चीफ हैं। तो ये इस तरह के जेस्चर समय समय पर जो इस तरह के राजनीतिक मौके आते हैं तो देने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है और सारे जो मंत्री हैं वो वापस अपने होटल के लिए बस में बैठ के जैसा बिल्कुल गोवर्धन, आपने जो जिक्र किया कि गोविंद सिंह डोटासरा का कि एक परंपरा होती है जिस तरह से लीडरशिप हैंडओवर करने की काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बस के सफर में कहीं न कहीं रोड़े और चुनौतियां भी नजर आ रही हैं अभी से। बड़ा अपडेट मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ आ चुका है। मंत्रिपरिषद को लेकर के जो ब्रीफिंग तो नहीं हुई है लेकिन आधिकारिक तौर से प्रेस नोट सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। पूरी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा। उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। उद्योग स्थापना के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू होगी, मतलब सिंगल विंडो जो स्कीम थी उसको और प्रभावी तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। प्रदेश में 223 करोड़ रुपए का निवेश होगा, इसकी मंजूरी दी गई है जी। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। पॉलिटिकल क्राइसिस के इस दौर में भी प्रशासनिक फैसले करके इस कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के जरिए यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि सरकार गवर्नेंस के मोर्चे पे भी काम कर रही है। मैं एक बार मेरे कैमरा सहयोगी कहूंगा कि क्योंकि ग्राफिक्स बनाने का इतना वक्त नहीं है तो एक बार ये दिखा दे जो बड़े बड़े फैसले हैं। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट, आप पॉलिटिकल मायने इसके समझिए जी। रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को पद से हटाने के बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजना, ये इस बात को साबित करने का प्रयास है। और ये जो पूरे 2 मंत्रियों को हटाया गया है जी, इससे वहां की जनता को ये न लगे कि उनके प्रतिनिधित्व को भले कम कर दिया हो लेकिन इलाके के विकास किया जाएगा, ये मंशा है। हालांकि अभी केंद्र के पाले में ये गेंद डाली गई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये पूर्वी राजस्थान का एक बहुत ही पॉपुलर मुद्दा है जी। 13 जिलों का जो पेयजल और सिंचाई का जो पानी है उस परियोजना से मिलने वाला है। तो इसको अब केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग का एक प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करके और केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा। प्रदेश में 225 करोड़ रुपए के निवेश को ये मंजूरी दी गई है। कई सेवा नियम है उनमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। जाहिर सी बात है इसका संदेश साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और जो है जनता के हितों के बारे में पूरी तरह से सोच रही है और जिस तरह से पहले काम करती आ रही थी और भी तेजी से जनता के हितों के लिए काम करती रहेगी। तो जाहिर सी बात है जो है गोवर्धन, इसका मैसेज तो यही आता है ना कि सरकार अब भी जो है आपके हित के लिए पूरी तरह से लगी हुई है और उसी पूरी रफ्तार से काम करेगी। और खासतौर पे इस दौर में जब कहीं ना कहीं जनता इस राजनीतिक संकट की वजह से कहीं ना कहीं अपसेट नजर आई होगी। देखिए संजय, उसका भी
इंतजार करना होगा, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये जो पूरा इंतजार करना होगा। जो प्रेस नोट है वो एक बार इसको दिखा दे कि कौन कौन से जो मंत्रिपरिषद के फैसले हैं वो लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर जो फैसला है उसमें जिक्र है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का। लिया जाएगा। दूसरा है 225 करोड़ का जो निवेश है। सेवा नियमों में संशोधन है। उद्योग स्थापना के लिए वन स्टॉप प्रणाली लागू करने का फैसला हुआ है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर निवेश प्रस्ताव राजस्थान में आता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू की जाएगी जो कि एक सिंगल विंडो का ही एक प्रारूप है जी। और आप देख सकते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए राजस्थान उद्यान एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम में एक संशोधन किया। मतलब सिंगल विंडो जो सिस्टम था उद्योगों के लिए जी। उसी का एक ये रूप है। बिल्कुल। तो ये जो 4 जो फैसले हैं प्रमुख तौर से लिए गए। निवेश की अगर बात की जाए 223 करोड़ रुपए का निवेश है। ये गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड देश की एक बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी की भी, और कई कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम बनाने वाली ये कंपनी है। एग्रो बेस भी इसकी कंपनी है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को बूंदी जिले के उलेरा गांव में पशु फीड एक प्रोसेसिंग यूनिट ये बनाएगी। इसके लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल। 225 करोड़ का निवेश का मतलब है कि रोजगार भी लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्लांट के लिए भी एक निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जो कि 91 करोड़ रुपए का निवेश है। तो ये आज की कैबिनेट में ये फैसला है। हालांकि बहुत बड़े फैसले तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर से जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसको लेकर के जरूर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजने का माना जाएगा, क्योंकि आज ही पूर्वी राजस्थान से 2 मंत्रियों को हटाया गया। तो वहां की जनता को ये मैसेज देने के लिए ये फैसला और केंद्र को ये प्रस्ताव भिजवाने को राजनीतिक तौर से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैसला भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो है जनता को संतुष्ट करने के लिए ये फैसले काफी मायने रखते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गोवर्धन। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।